All, today we are going to discuss why do children die. It is Ghai Essential Pediatric Lecture 4, फर्स्ट चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन टू पीडियाट्रिक। इंट्रोडक्शन टू पीडियाट्रिक का ये फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि बच्चों की डेथ क्यों होती है। वाई डू चिल्ड्रन डाई। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है वाई डू चिल्ड्रन डाई। ठीक है, तो बच्चे क्यों मरते हैं। तो द 8 इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ 5 मॉर्टेलिटी चाइल्ड इन इंडिया विद परसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन आर। हमारे पास 8 कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से बच्चों की डेथ होती है सबसे ज़्यादा, और वो हम जानेंगे परसेंटेज वाइज कि परसेंटेज क्या है बच्चों की डेथ की और किस वजह से बच्चों की डेथ होती है। तो फर्स्ट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री मेच्योरिटी। जब डिलीवरी के वक्त कोई भी अननेसेसरी डिलीवरी या फिर सिक्रेशन या फिर कोई भी इजैकुलेशन होता है, कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम की वजह से डिलीवरी के वक्त बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उनका जो परसेंटेज है वो है 24%। यानी 24% बच्चे डिलीवरी के वक्त डेथ कर जाते हैं, और वो भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से। यानी अगर बेबी या तो रोटेशन चेंज हो गई उसकी, या उसका जो साइज़ है वो चेंज हो गया, मूवमेंट अलग हो गई, इस वजह से 24% बच्चे की डेथ होती है। और सेकंड है निमोनिया। निमोनिया तो हम सब जानते हैं डिजीज़ होती है ये, इसकी वजह से 13% बच्चों की डेथ हो जाती है। कितने परसेंट? 13%। और थर्ड है नियोनेटल इन्फेक्शन। नियोनेटल इन्फेक्शन होता है जो डिलीवरी से पहले ही मतलब यूट्रस के अंदर बच्चे का फीकल डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन होती है और उस वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है। वो होता है 12%। कितना परसेंट? 12% बच्चों की डेथ होती है नियोनेटल इन्फेक्शन की वजह से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया की वजह से, डायरिया में क्या होता है, बार बार लगातार इजैकुलेशन होता है जो कि एक म्यूकस के थ्रू होता है। उसकी वजह से बेबी जो होता है उसके बॉडी के अंदर की जितनी भी एनर्जी होती है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और फिर उस वजह से डेथ हो जाती है। तो उस वजह से 11% बच्चों की डेथ होती है। कितने परसेंट? 11%। अब नेक्स्ट हम जाते हैं बर्थ एस्फेक्सिया। बर्थ एस्फेक्सिया की वजह से 11% बच्चों की डेथ होती है। और 6 है कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन। और 6 है कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशन, इसकी वजह से 4% बच्चों की डेथ हो जाती है। ओके, कितने परसेंट बच्चों की? 4%। और मिसल्स एक तरह की डिजीज़ होती है, उसकी वजह से 3% बच्चों की। और लास्ट है हमारा इंजुरी, जख्म की वजह से, जो होता है 3%। 3% ही ऐसे बच्चे होते हैं जो कि हमारे जख्म, चोट लगने की वजह से या गिरने की वजह से बच्चों की डेथ होती है। बाकी सारे नेचुरल बैरियर्स हैं जो कि नेचुरली उनकी कुछ ना कुछ डिजीज़ की वजह से वो नेचुरली तौर पे डेथ कर जाते हैं, जो कि हमें बताया भी गया है इस बुक में, जो कि मैं अभी आपको मेंशन कर दूंगी नीचे फोटो डाल के। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है। दी एबव कॉजेज आर द प्रॉक्सिमेट कंडीशन दैट लीड्स टू डेथ। ऊपर जो भी ये जितने भी सारे कॉजेज बताए गए हैं, ये सारे कॉजेज डेथ क्यों होती है उसलिए, इसके लिए बताए गए हैं। ठीक है, poverty, illiteracy, low caste, rural habitat, harmful cultural practices and poor access to safe water and sanitation are important determination of child health. चाइल्ड हेल्थ की सबसे बड़ी डिटर्मिनेशन होती है पहले पोवर्टी, गरीबी, फिर इलिटरेसी, अनपढ़, जाहिलियत। गरीब हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें पढ़ने लिखने का तो कोई शौक होगा नहीं। और लो कास्ट, छोटी माइनॉरिटी के लोग। फिर रूरल हैबिटेट, हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस, कुछ कल्चरल प्रैक्टिस की वजह से भी बच्चों की डेथ होती है। और सैनिटेशन अच्छे से ना हो उस वजह से भी डेथ हो जाती है बच्चों की। सेफ़ वाटर ना हो तब भी डेथ हो सकती है, ताकि अगर सेफ़ वाटर ना नहीं होगा तो बच्चों के अंदर क्या होगा कि सेफ़ वाटर ना होने की वजह से वाटर के थ्रू इन्फेक्शन फैल जाएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडर न्यूट्रिशन इज ए क्रिटिकल अंडरलाइंग इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर ऑफ चाइल्ड मॉर्टिलिटी एसोसिएटेड विद अबाउट 45% ऑफ अंडर 5 चाइल्ड डेथ। ठीक है, जो मेन अंडर न्यूट्रिशंस हैं जो कि क्रिटिकल अंडरलाइंग इंटरमीडिएट रिस्क फैक्टर्स हैं चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट के, वो 45% है, वो भी अंडर 5 डेथ के। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अंडर न्यूट्रिशन कॉजेज स्टंटिंग एंड वेस्टिंग predisposes to infections and is associated with adult disorders and low economic productivity. अंडर न्यूट्रिशन यानी खान पान के अंतर्गत रहने के बावजूद जो सबसे बड़ी कॉज है वेस्टिंग है, प्रे डिस्पोजेस का है। यानी अगर हम अच्छे जगह पे डिस्पोजल टाइमली नहीं करेंगे, वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिक बैलेंस नहीं बना रहेगा और उससे जो होता है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ बहुत जल्दी फैलती है। इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि इन्फेक्शियस डिजीज़ ना फैला के हम अच्छे से किसी भी तरह से जो वेस्टेज है उसको अच्छे से डंपिंग करें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 1.2 फिगर को पढ़ेंगे। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको ये सारा पढ़ा दिया, वाई डू चिल्ड्रन डाई, और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिगर 1.2 का जिक्र है। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं, ये है फिगर 1.2। ठीक है, इस फिगर का मतलब ये है कि जो यहाँ हमने पढ़ा कि जो ये 8
बातें हैं जिनकी वजह से बच्चों की डेथ होती है, वो सारा रेट इस पूरे फिगर के थ्रू बताया गया है। तो अब मैं समझा देती हूँ आपको। देखिए, पहला है निमोनिया की वजह से 13% बच्चों की डेथ। ठीक है, तो निमोनिया में ये जो लाइनिंग है ना, ये डॉट डॉट, ये सारी लाइनिंग है, ये जो डॉट डॉट दी हुई है, एक बार मैं और अच्छे से बता दूँ। ये जो डॉटेड लाइन है, जो आप अच्छे से देख सकते हैं, आप चाहे तो बुक में भी देख सकते हैं, ये जो डॉटेड लाइन है, इसके इस तरफ राइट साइड ये नियोनेटल डिजीजेस हैं, जो कि बर्थ तक के बच्चों के अंदर होती है, और ये 5 साल के बच्चों तक के अंदर होने वाली डिजीजेस हैं। ठीक है, दोनों आप समझ गए। ये है बिफोर बर्थ, और ये आफ्टर बिफोर 5 ईयर तक के बच्चों को ये डिजीजेस होती हैं। तब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है निमोनिया। निमोनिया 2 तरह का होता है। ठीक है, एक तो निमोनिया नॉर्मली जो 5 साल के बच्चों को होता है वो, फिर नियोनेटल निमोनिया जो कि नवजात बच्चे को होता है, उसको बोलते हैं नियोनेटल निमोनिया। तो नियोनेटल निमोनिया की वजह से 2% बच्चों की डेथ होती है। कितने परसेंट बच्चों की डेथ होती है? 2% बच्चों की। ठीक है, और निमोनिया से कितने परसेंट, और नॉर्मल निमोनिया से कितने परसेंट बच्चों की डेथ होती है? निमोनिया से 11% बच्चों की डेथ हो जाती है। कितने परसेंट? 11%। ठीक है, तो ये हो गया। और ये टोटल निमोनिया 13% होता है। ठीक है, और नॉर्मली निमोनिया दोनों मिला के 13% बच्चे निमोनिया की वजह से डेथ कर जाते हैं। फिर है, देखिए, निमोनिया की वजह से 11%, ये हो गया। फिर 2% ये हो गया। ठीक है, ये हो गया 2%। अब है नियोनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस, ये होता है 10%। और ये सब, ये जो दोनों डिजीजेस हैं, नियोनेटल निमोनिया और नियोनेटल सेप्सिस एंड मेनिंजाइटिस, तो ये टोटल 12% होता है, और ये सारे न्यूनेट्स के अंदर होते हैं, यानी नवजात शिशु के अंदर होते हैं। और ये सब इन्फेक्शंस के वजह से होते हैं। जैसे कोई भी इन्फेक्शन हो वोम्ब के अंदर, तो उस वजह से होगी, या तो वो इंटरनल मतलब इन्फेक्शन हो, या तो मदर इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन। बर्थ कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा मान्यता, सबसे ज़्यादा इसी की वजह से बच्चों की डेथ होती है। दरअसल होता क्या है कि कितने लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि डिलीवरी कब होनी है, तो उन्हें डेट का ना पता होने की वजह से या तो डिलीवरी में डिले हो जाता है, या फिर बिफोर डिलीवरी हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे डिलीवरी के पहले अल्ट्रासाउंड में पता चला, अल्ट्रासोनोग्राफी में, कि बच्चा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, लेकिन अचानक से वो रोटेट करके वर्टिकल पोजीशन में चला जाता है। इसमें भी बच्चों की डेथ हो जाती है। इस जो प्री टर्म बर्थ कॉम्प्लिकेशन है वही सबसे ज़्यादा है, वो है 24%। सबसे ज़्यादा इसी की वजह से बच्चों की डेथ होती है, जो कि है 24%। ठीक है, अब है बर्थ एस्फेक्सिया। इसकी वजह से जो है 11% बच्चे डेथ करते हैं। कितने परसेंट? 11%। बर्थ एस्फेक्सिया की वजह से 11% बच्चे डेथ कर जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन। इसकी वजह से 4% बच्चे डेथ होते हैं। कितने परसेंट? 4%। कॉन्जेनाइटल माल फॉर्मेशन की वजह से 4% बच्चों की डेथ हो जाती है। फिर कुछ अलग भी न्यूनेटल्स होते हैं, जैसे जिनकी डिजीज़ के बारे में हमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो भी डेथ कर जाते हैं, तो वो होता है 5%। फिर नेक्स्ट है मिसल्स। मिसल्स की वजह से 3% बच्चे डेथ करते हैं। मिसल्स जो होता है ना, वो बर्थ के बाद डिजीज़ होती है ये। और फिर इंजुरीज, जख्म की वजह से 3% बच्चों की डेथ होती है। फिर अगर कोई और डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से 14% बच्चों की डेथ होती है। फिर मलेरिया की वजह से 1%, मेनिंजाइटिस की वजह से 2%, और डायरिया की वजह से 10%। ये पूरा है जो चार्ट, ये कॉज ऑफ अंडर 5 चाइल्ड डेथ का है। द एरिया ऑफ द राइट ऑफ द डॉटेड लाइन इंडिकेट्स नियोनेटल कंडीशन। और ये जो होता है ना राइट, ये जो राइट साइड का डॉट है, ये जो सारे डॉट्स हैं, ये क्या है? ये हमें बताते हैं नियोनेटल के अंदर कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। तो ये नियोनेट्स के अंदर होती है,